नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में सबका स्वागत है। सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आगे आपको वीडियो का लाभ मिल सके। हमने बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में सेकेंड यूनिट चेतना का संस्कार संपूर्ण कर चुके हैं। थर्ड यूनिट एकांकी, उसके अंतर्गत जो एकांकियाँ हैं उसे हम लेंगे। सबसे पहले हम एकांकी किसे कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। नाटक जिसका कि शुरू से लेकर अंत तक प्रयोजन किया जाता है उसे नाटक कहा जाता है, और उसी नाटक के एक भाग को जब लिया जाता है तो उस भाग को एकांकी कहा जाता है। एकांकी भी नाटक की तरह ही पात्रों के अलग अलग संवादों के द्वारा बनाई जाती है। जिस प्रकार नाटक में अलग अलग संवाद अलग अलग पात्र के होते हैं, उसी प्रकार नाटक के भी होते हैं, लेकिन ये नाटक का एक छोटा रूप होता है। तो नाटक का संपूर्ण नाटक का एक भाग या उसका छोटे भाग को हम एकांकी कहते हैं। तो हमारे एकांकी के दौरान सबसे पहले एकांकी है दीपदान। दीपदान का शाब्दिक अर्थ है दीपों का दान, यानी कि दीप दान करना, दीप प्रज्वलित करना। और दीप, इसमें हमारे जो हम वंश के, हमारे परिवार के वंश के पुत्र को दीप की उपाधि दी जाती है। उस दीप का दान देना, उस दीप को अपने आप स्वच्छंदता से किसी और के लिए त्याग देना दीपदान कहलाता है। तो दीपदान एकांकी ऐतिहासिक स्वच्छंदतावादी एकांकी है। इसमें एकांकी से उत्कृत प्रस्तुत कथन पन्ना ने कुंवर उदय सिंह से उस समय कहे जब वे पन्ना से दीपदान के उत्सव में नृत्य करती हुई युवतियों को देखने के लिए चलने की जिद कर रहे थे। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं रह गया और चित्तौड़ की सत्ता राणा सांगा के युवा पुत्र विक्रमादित्य के हाथों में थी, परंतु वह शक्तिशाली शासक नहीं था और फलस्वरूप शासन कला के चित्तौड़ की जनता उससे संतुष्ट भी नहीं थी। सामंत तथा सैन्य शक्ति भी उसके विरुद्ध हो गई थी। ऐसे समय में राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिंह के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़ की सत्ता को हत्याने तथा निष्कंठ शासन करने हेतु वहाँ एक षड्यंत्र की रचना की और उस षड्यंत्र के दौरान उन्होंने दीपदान का आयोजन किया। बनवीर ने विक्रमादित्य और उसके छोटे भाई उदय सिंह को मारने के लिए पूरे चित्तौड़ में दीपदान उत्सव का आयोजन किया, ताकि उत्सव की आड़ में वह बनवीर को अपनी जाल में फंसा सके और उसे उदय सिंह की रक्षा का भार पन्नाधाय पर था। पन्नाधाय को चित्तौड़ में बनवीर द्वारा रचे गए षड्यंत्र का जब पता चला तो उन्होंने उस दीपदान के उत्सव में युवतियों के नृत्य देख जाने की जिद पर षड्यंत्र की आशंका की तथा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने कुंवर को बाहर जाने से रोक लिया। चारों तरफ जहरीले सर्प अर्थात षड्यंत्र घूम रहे थे, जो किसी भी समय कुंवर को मार सकते थे अर्थात डस सकते थे। इसी के अंतराल राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ षड्यंत्र की भूमि बन चुकी थी। बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था, अतएव उसने चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव आयोजन कर और उसी आड़ में राणा सांगा के दोनों पुत्री की हत्या कर चुका था और अब वो उदय सिंह की हत्या करना चाहता था और समक्ष नृत्य करती हुई कुंड में दीपक का दान कर रही थी। जब चित्तौड़ की संपूर्ण जनता इस उत्सव के उल्लास में डूबी हुई थी, ऐसे में समय पाकर वह बनवीर ने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और राणा सांगा के अंतिम वंशज उदय सिंह को भी मारने के लिए वह महल में आ रहा था। वहाँ पन्ना कुंवर उदय सिंह की रक्षा के हेतु बैठी थी। पन्ना ने कीरत बारी के हाथों कुंवर की सकुशल महल के बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। जब बनवीर वहां पहुंचा तो उसने धोखे से चंदन को ही कुंवर समझकर उदय सिंह समझ लिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा कि आज जिस प्रकार चित्तौड़ की युवतियाँ माता तुलजा भवानी के समक्ष नृत्य करती हुई दीपदान कर रही है, वैसे ही मैं आज यमराज को राणा सांगा के अंतिम दीपक का दान करूंगा। ऐसा कहकर उसने चंदन की हत्या कर दी। इसके पश्चात महल में पन्नाधाय अरावली पर्वत की तरह बैठी थी। सोना रावल स्वरूप अत्यंत रूपवती कन्या थी। बनवीर की उस पर बड़ी कृपा थी। सोना भी बनवीर की आदर करती थी। बनवीर ने चित्तौड़ में दीपदान के उत्सव का आयोजन करवाया और सोना उसके बनाए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करती हुई नृत्य कर रही थी। उसका नृत्य कुंवर उदय सिंह देख रहे हो और उत्सुकतावश वह सोने का नृत्य
दिखाने के लिए वे धाई पन्ना को बुलाने महल गए। पन्ना ने स्वयं तो चलने से मना किया, साथ ही कुंवर की सुरक्षा के प्रति आशंकित होकर उसने उन्हें भी वहां जाने से रोक दिया। इस बात से स्पष्ट होकर कुंवर भूखे ही भूमि पर सो गए। जब इस बात का पता बनवीर को लगा तो कुंवर सोना का नृत्य देखने वापस नहीं आए, तो उसे सोना को कुंवर उदय सिंह को बुलाने भेजा। इस सब के पीछे बनवीर का उद्देश्य कुंवर की हत्या करना ही था, परंतु उसे पता था कि जब तक महल में पन्ना अरावली पर्वत की भांति अड़िग होकर बैठी है, तब तक वह कुंवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः उसने सोना द्वारा उदय सिंह को बुलवाने भेजा। सोना बनवीर से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि वह सोना को जब तब कुछ न कुछ उपहार देता रहता था। अतः सोना की किसी ने बात का अनादर नहीं करी। इसीलिए बनवीर ने कुंवर की हत्या करने के लिए सोना को अपनी ढाल बनाया और उसे सोना के खिलाफ भिड़काया, ताकि जब वह पन्ना को जाकर कुछ बुरा भला कहेगी तो क्रोध में आकर पन्ना कुंवर को सोना के साथ बेच देगी, जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि सोना ने बनवीर द्वारा कान भरे जाने पर पन्ना से कहा कि आप महल में अरावली पर्वत की भांति अड़िग बैठी है। वह चाहती थी किसी प्रकार से चित्तौड़ में लोग बनवारी का आदर करें। इसी प्रकार पन्ना भी बनवारी के अनुचित कार्यों में हस्तक्षेप करती और उसके अनुसरण के अनुसार कार्य करती, और इसी में सोना पर बनवारी का विशेष अनुग्रह था। सोना बनवारी के कहे अनुसार ही कार्य करती थी। सोना महल में पन्ना को ये समझाने भेजा कि वह सभी चित्तौड़ वासियों की भांति दीपदान उत्सव में शामिल हो जाए। बनवारी ही आज्ञा का अनुपालन करे, जिससे बनवारी अपने कुकृत्य में सफल हो सके। परंतु पन्ना एक सच्ची सतराणी थी। चित्तौड़ में बिना किसी कारण के वह दीपदान के उत्सव को लेकर पहले ही आशंकित थी, और जब सोना के द्वारा उसे बनवारी के मंतव्य का पता चल गया तो वह उदय सिंह की सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क हो गई। ये सभी सोना ने जब देखा कि बनवारी ने अपने विशेष कृपा के कारण अपने नृत्य का आयोजन किया, और उस आयोजन में पन्ना ने क्रोध से उत्तेजित होकर उसे कहा कि एक दिन चित्तौड़ में बनवारी के प्रति विद्रोह की ऐसी आंधी आएगी जिसमें कि बदले की अग्नि रूपी लपटें तेज हो जाएगी, और तुम सोना उस आंधी में लड़खड़ा कर गिर जाओगी। तुम्हारा ये अभिमान भी नूपुर की भांति टूटकर बिखर जाएंगे। विद्रोह रूपी हवा का एक झोंका तुम्हारे गीत की लहरों को निगल जाएगा, अर्थात जिस रंग रूप नृत्य पर तुम्हें गर्व है, एक दिन वह सभी नष्ट हो जाएगा। जहाँ अपने आत्मसम्मान के खातिर वीर सतराणी जोहर करती है, विलासी बनकर नृत्य नहीं किया करती। यहाँ पर मातृभूमि की रक्षा हेतु विद्रोह रूपी आग की लपटों का नृत्य होता है। सोना जैसे रावल लड़कियों का नृत्य नहीं होता है। ये सारी बातें कहने के पश्चात भी सोना ने पन्ना का कहा नहीं माना, और वह बार बार ये जिद करती रही कि एक बार उदय सिंह को नृत्य देखने के लिए मेरे साथ भेज दो, दीपदान के उत्साह में मेरे साथ भेज दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पन्ना के यहाँ का त्यौहार दीपदान के उत्सव में नृत्य करना नहीं, वरन मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करना है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, जिसे सुनो और समझो। पन्ना के मुख से वीरता ऐसे वचनों को सुनकर सोना को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे आत्मग्लानि होती है, और वह शांत होकर महल के बाहर चली जाती है। और यहाँ तक कि वह पन्ना को उस बनवीर की जो सारी कृतियाँ हैं उसके बारे में भी बताती है कि उसने दीपदान का आयोजन क्यों किया। कि दीपदान के आयोजन में जब सभी नृत्य देखने में लग जाएंगे, वहाँ के महाभोज में लग जाएंगे, भोजन करने में लग जाएंगे, ऐसा अवसर पाकर जब सुनसान होगा तब राणा सांगा की मृत्यु के साथ साथ मैं उदय सिंह को भी मार डालूंगा, और आने वाले समय में उसके साथ राजगद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं होगा, और उसे निष्कंटक राज्य मिल जाएगा और वह आराम से अपने राज्य को करेगा। और इसी मनसा से उसने उसे वहाँ पर भेजा। तभी पन्ना ने अपने पुत्र को खीर उसकी पसंदीदा बनाकर खिलाई और उसे बहला फुसला कर उदय सिंह की सज्जा पर सुला दिया। और उसे पता था कि उदय सिंह की सज्जा पर सुलाने से आज उसके पुत्र की मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी एक माँ ने अपने सिर पर पत्थर रखकर और अपने दीप का दान दिया, और वही हुआ। उदय सिंह वहाँ आया, बनवीर वहाँ पर आया
और आकर और उसने आनन फानन में ये भी नहीं देखा कि सैया पर कौन सो रहा है, और उसने एक के बाद एक तलवार से वार कर दिया और वहाँ पर उदय सिंह की जगह पन्ना का पुत्र सोया हुआ था और उसने पन्ना के पुत्र को मार डाला और बड़े ही उत्साह से वहाँ से जगह चला गया कि मैंने आज अपने शत्रु को मार दिया है। लेकिन पन्ना ने जब कीरत बारी वहाँ की जूठी पत्तल उठाने वाला था उसे वहाँ बुलाया और बुलाकर उससे बात करके और कहा कि आज चित्तौड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमने चित्तौड़ का नमक खाया है तो हमें चित्तौड़ के लिए आज जो कार्य करना का है उसका मौका आज मिला है। और उसने कीरत बारी के जो जूठी बर्तनों की जो टोकरी थी उस टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर और ऊपर जूठी पत्तल रख कर और वहाँ से बाहर निकला दिया। अगर वह चाहती तो वैसे कभी भी वो पन्ना उदय सिंह को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाती थी, लेकिन कीरत बारी की सहायता से उसने टोकरी में उदय सिंह को सुलाया और वहाँ से निकाल दिया और वहाँ निकाल कर अपने पुत्र का दान देकर, अपने परिवार की, अपने वंश के दीप का दान देकर उसने जहाँ पर बनवीर ने दीपोत्सव किया वहीं पर उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर दीपों का उत्सव में भाग लिया और चित्तौड़ की रक्षा की और अलग ले जाकर और सुरक्षित पहुंचाकर उन्होंने उदय सिंह को पालन पोषण किया और चित्तौड़ के जो वंशज थे, चित्तौड़ का जो वंश था, चित्तौड़ का जो दीपक था उसे सुरक्षित रखा। ये दीपदान खाली बनवीर का ही दीपदान नहीं था, बल्कि सबसे ज़्यादा वो पन्ना का दीपदान था, क्योंकि पन्ना ने जिस दीप का दान किया वैसा दान जीवन में कोई भी नहीं कर सकता। दीपदान एकांकी पन्नादाय के त्याग और बलिदान की गाथा है। चित्तौड़ में मनाए जाने वाले उत्सव दीपदान और पन्ना द्वारा अपने पुत्र के निस्वार्थ भाव से बलिदान, ये दोनों सत्य समान रूप से मिलकर एकांकी के शीर्षक को सार्थक प्रकट करते हैं। इस एकांकी का आधार चित्तौड़ के ऐतिहासिक घटना है। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ में दीपदान के उत्सव का आयोजन के आड़ में वह उदय सिंह को मरवाना चाहता था, लेकिन पन्ना ने उसे पूरा नहीं होने दिया और उसे सुरक्षित महल से बाहर निकाल दिया। उदय सिंह की सैया पर अपने पुत्र को सुलाकर दीप का दान दिया। ऐसा दान जीवन में कोई भी नहीं दे सकता, परंतु वह त्यागमय सतराणी माता अपने पुत्र की मृत्यु की तनिक भी विचलित नहीं हुई और कर्तव्य का पालन करते हुए पन्ना की दूरदर्शिता, त्याग की भावना, बलिदान से महान इस संसार में कोई भी त्याग नहीं हो सकता। दीपदान एकांकी में स्वामी भक्त पन्ना द्वारा चित्तौड़ के वंशज कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हेतु अपने पुत्र चंदन के बलिदान त्यागमयी घटना का वर्णन किया गया। इस संपूर्ण एकांकी में क्रूर बनवारी द्वारा कुंवर उदय सिंह की हत्या की आशंका बनी रहती है। पन्ना द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने की मूल घटना के मध्य कई ऐसे स्थान आते हैं जब एकांकी में आशंका, भय, कौतूहलता, रोचकता उत्पन्न होती है। जब शामली द्वारा पन्ना को ये पता चलता है कि बनवीर कुंवर को मारने आ रहे हैं तो उसकी आशंका सत्य साबित होती है। वह कुंवर की सुरक्षा हेतु उपाय करती है और यही एकांकी की चरम सीमा पर लक्षित होती है। बनवीर जब कुंवर सिंह उदय सिंह के धोखे से चंदन की हत्या करता है तब एकांकी वहीं पर समाप्त हो जाती है और वहीं पन्ना के त्याग की अभिव्यक्ति होती है। संपूर्ण एकांकी में पाठक के मन में ये आशंका, भय, कौतूहल बना रहता है कि पन्ना कुंवर के प्राणों हेतु क्या प्रयत्न करेगी। दीपदान के संपूर्ण महत्वपूर्ण घटना चंदन के बलिदान के एकांकी कार ने बड़ी ही सजीव, मार्मिक और तन्मयता और तीव्रता के साथ अभिव्यक्त किया और सभी पात्रों को उनके पात्रों के अनुसार ही उनका चरित्र चित्रण भी प्रदर्शित किया। जो त्याग की मूर्ति जो पन्ना को बताया गया है वो पन्ना के द्वारा ये बताया, वो वास्तव में निडर थी, त्याग की मूर्ति थी, बलिदान करने में सक्षम थी और उसने अपने पुत्र की, अपने दीप का भी बलिदान करने में पीछे नहीं हटी। वो बलि वेदी पर अपने पुत्र को सुलाकर अपने पुत्र का बलिदान करती है और त्यागमयी सतराणी का नाम स्वर्णाक्षर से मंडित करती है। पन्ना का यह बलिदान युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता और कभी भी पुनः ऐसा कोई भी माता जीवन में अपने नहीं कर सकती। और उसी प्रकार जो सोना ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जिस तरीके से वह रूपमती थी, जिस तरीके से वह बलवंत के आगोश में थी, बलवंत का कहाँ मानती थी, लेकिन समय आने पर जब पन्ना ने उसे बताया
कि नहीं, शतरानी का धर्म ये नहीं होता, बल्कि शतरानी का धर्म ये होता है कि अपने राज्य के लिए सब कुछ करना, अपने देश के लिए सब कुछ करना। तो उसका भी हृदय परिवर्तित होता है और वह वहाँ से चली जाती है और पन्ना का ही कहना मानती है। और जहाँ तक कि शामली है, तो शामली ने भी अपने कर्तव्य की पालना की और उसने वह सभी बातें आकर पन्ना को बताई जो एक क्रूर बनवीर के हृदय में चल रही थी। उसकी जो मंशा थी, उसकी मंशा को कामयाब नहीं बनाने के लिए उसने पन्ना से कहा और उसके कहने अनुसार ही पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा की और उदय सिंह की जगह अपने पुत्र का बलिदान दिया। और बनवीर जिस प्रकार का क्रूर था, जिस प्रकार वो अपनी आदतन अपनी चरित्र के अनुसार था, उसी प्रकार उसने वही किया। उसने विक्रमादित्य की भी हत्या की और यहाँ तक कि वो छोटे बालक उदय सिंह को भी मारने से नहीं चूक रहा था। उसने ये भी पूरा मनसा बना लिया कि उस बालक को, जबकि वो बालक उसका क्या बिगाड़ सकता था, कब वो बड़ा होता और कब वो शासन की प्राप्ति करता, लेकिन फिर भी वो बालकपन में उसकी हत्या करने के लिए तत्पर हो गया। और उसने दीप उत्सव का आयोजन किया और उस आयोजन में सोते हुए बालक को भी मारने के लिए वो पीछे नहीं हटा। वहाँ पर सज्जा पर भले ही पन्ना का पुत्र था, लेकिन उसने तो उस बालक को समझकर ही उसकी हत्या की। और पन्ना का पुत्र भी उसी के उम्र का, उदय सिंह की उम्र का ही बालक था, लेकिन उस बालक को मारने में उसने बिल्कुल भी झिझक नहीं की। उदय सिंह राणा सांगा के छोटे पुत्र चित्तौड़ के भावी शासक थे। राणा सांगा ने अपनी मृत्यु से पूर्व उदय सिंह को पन्ना के वात्सल्यमय संरक्षण में सौंप दिया। उसी समय वे पन्ना को अपनी माता मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। उदय सिंह तलवार चलाने में निपुण थे और तलवार हमेशा उसके हाथ में रहती थी। चंदन पन्नाधाय का पुत्र चंदन था। वह उदय सिंह का बाल मित्र भी था। वह सीधा साधा लड़का था। संपूर्ण एकांकी में उसी के कारण गतिशीलता होती है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह की सैया पर उसे सुला दिया जाता है। उसकी माता अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने दीप के दान कर देती है। और उसी प्रकार कीरत बारी एक पत्तल उठाने वाला होते हुए भी, झूठी पत्तल उठाने होते हुए भी, वो एक बारी उसके द्वारा चित्तौड़ के भावी शासक की रक्षा संभव हो पाती तो उसने झूठी पत्तलों की टोकरी में उदय सिंह को सुलाया और उन्हें सुरक्षित महल के बाहर पहुंचा दिया। वह स्वामी भक्त पात्र है, उसी के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण किया गया। अगर वह नहीं होता तो ये शायद ये कार्य संपूर्ण भी नहीं हो पाता। एकांकी में जो इतने कम पात्र होते हुए भी, लेकिन एकांकी में जो भी पात्र है उन्होंने जो अपना जो चरित्र चित्रण दिखाया है, अपने पात्र की भूमिका है, अपने अनुरूप ही उन्होंने निभाने का प्रयास किया। इस संवाद एकांकी के आधार स्तंभ है। संवादों बिना एकांकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती और बिना संवाद पात्र के चरित्रांक किया जा सकता है। दीपदान एकांकी में एकांकीकार ने बहुत ही सीमित, उपयोगी और सटीक संवादों की योजना की और उसे वाग्विकता के चमत्कार दिखाकर इस एकांकी को सफल भी बनाया। इस प्रकार दीपदान एकांकी में लेखक ने ये पूर्ण प्रयत्न किया कि वह इस दीपदान के एकांकी को संपूर्ण बना सके और जहाँ तक हो सके सार्थक बना सके, और वो उसे सार्थक बनाने में कामयाब भी हुए। सार्थक बनाने में उनकी जो योजना थी वह पूर्ण भी हुई। इसके साथ दीपदान समाप्त होता है।